हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान की रीतियाँ। द मेथड ऑफ टेक्निक ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ प्लानिंग ऑफ एनी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। कि जो सांख्यिकीय अनुसंधान करते समय ये डिसीजन लेना होता है कि अनुसंधान की रीति या तकनीक क्या रहेगी। इन अदर वर्ड, इट इज डिसाइडेड वेदर ईच यूनिट रिलेटेड टू एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन will be studied or the study will be carried on the basis of selection of some units from the universe। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सांख्यिकीय अनुसंधान करते समय ये निर्णय लेना होता है कि अनुसंधान की तकनीक या रीति क्या रहेगी। मतलब ये तय करना कि अनुसंधान से संबंधित प्रत्येक इकाई का अध्ययन किस प्रकार करेंगे, या उन इकाइयों में से कुछ इकाइयों को चुनकर ही उनका अध्ययन किया जाएगा। तो इसमें आगे बता रहे हैं, दिस टू मेथड आर कॉल्ड सेंसस मेथड और सैंपल मेथड रेस्पेक्टिवली। However, before studying these two methods or techniques in detail, it would be appropriate to understand the concept of universe and sample। मतलब इन रीतियों का अध्ययन करने से पहले ये भी हमें जानना होगा कि यूनिवर्स, जिसको हम समग्र कहते हैं, और सैंपल, जिसको प्रतिदर्श कहते हैं, तो इनके बारे में भी हम अंडरस्टूड कर लें। तो पहले हम देखते हैं यूनिवर्स और पॉपुलेशन मीन्स समग्र। समग्र क्या है? द वर्ड यूनिवर्स डिनोट ऑल दैट एरिया और ऑल दोज यूनिट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन। जो शब्द है यूनिवर्स, समग्र, इसका मतलब होता है एक ऐसा पूरा क्षेत्र या उसकी कोई एक इन्वेस्टिगेशन के लिए उसकी कोई ऐसी इकाई जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। जैसे कि चावल का एग्जांपल लेते हैं। हमारे घर में हमारी माताएं बहनें जो चावल पकाती हैं, तो उसमें से उनको पूरा यूनिवर्स, तो हमारे पूरे चावल हो गए जो हमारे किसी भी बर्तन में बन रहे हैं, उसमें से समग्र जो कहलाएगा वो एक उसका जो दाना होगा वो उसका समग्र कहलाता है, होल पॉपुलेशन का। अब हम देखेंगे समग्र से आशय क्या होता है। अनुसंधान के लिए निर्धारित पूरे क्षेत्र या उसकी सभी इकाइयों से भी शामिल होता है इसमें, जिसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी होती है। सम डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्स आर एज फॉलोज। अब इसको डेफिनेशन में देखेंगे। द यूनिवर्स और पॉपुलेशन कंसिस्ट्स ऑफ द टोटल कलेक्शन ऑफ आइटम्स और एलिमेंट्स दैट फॉल विद इन द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डिंग टू एम हेम्बर्ग। एम हेम्बर्ग ने डिफाइन किया है कि एक सांख्यिकीय अनुसंधान के अंतर्गत आने वाले पदों या तत्वों के संपूर्ण समूह को समग्र कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, अ यूनिवर्स ऑफ पॉपुलेशन may be defined as an aggregate of items possessing a common trait or traits according to Simpson and Kafka।
सिम्पसन और काफ्का के अनुसार समग्र का अर्थ किसी अनुसंधान क्षेत्र की सभी इकाइयों के समूह से होता है जिसमें कुछ सामान्य विशेषताएं हों। ऐसे ही नेक्स्ट डेफिनेशन, इन स्टैटिस्टिकल यूसेज द टर्म पॉपुलेशन डज नॉट नेसेसरली रेफर टू पीपल but is a technical term used to describe the complete groups of person or object for which the result are to apply according to G. Carlton. G. Carlton के अनुसार देखें तो सांख्यिकी व्यवहार में समग्र या पॉपुलेशन का अर्थ आवश्यक रूप से व्यक्तियों से नहीं होता है, बल्कि एक टेक्निकल वर्ड है जिसका प्रयोग उन व्यक्तियों या उन वस्तु इकाइयों के संपूर्ण समूह का विवरण देने के लिए कहा जाता है जिन पर परिणामों को लागू किया जाना है। तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, यूनिवर्स मीन्स ऑल द यूनिट रिलेटेड टू एन इन्वेस्टिगेशन इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर वर्कर्स in the state for the study of economic condition of all agriculture workers in UP, or total number of students of all degree colleges of the state for the study of mental ability of student in degree college of MP। मतलब अगर सरल भाषा में कहें सिंपल लैंग्वेज में कि तो अनुसंधान से संबंधित सभी इकाइयों के लिए समग्र कहा जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश के कृषि श्रमिकों की आर्थिक स्थिति के अध्ययन में तो हम क्या करेंगे, राज्य के जितने भी कृषि श्रमिक हैं उनके सभी के समूह को शामिल कर लेते हैं। या मध्य प्रदेश के महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता के अध्ययन में राज्य में सभी महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की जो कुल संख्या होगी उसको यूनिवर्स कहा जाएगा। इसी प्रकार जैसे किसी पुस्तकालय में जो पुस्तकों की प्रकृति के अध्ययन में उस पुस्तकालय की सभी पुस्तकों की जो कुल संख्या होगी वो हमारी समग्र या पॉपुलेशन होगी। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ यूनिवर्स, समग्रों के प्रकार। द टाइप्स ऑफ यूनिवर्स मे बी क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग टू बेसिस। तो हम समग्रों के प्रकार को दो आधारों पर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, संख्या निर्धारण के आधार पर। और नंबर टू ऑन द बेसिस ऑफ रियल एक्सिस्टेंस, वास्तविक अस्तित्व के आधार पर। पहले फर्स्ट को क्लियर करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट, संख्या के आधार पर ये हमारे टू टाइप के होते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा इसमें फिनिट पॉपुलेशन, परिमित समग्र। फिनिट पॉपुलेशन मीन्स सच पॉपुलेशन द नंबर ऑफ हुज एलिमेंट इज फिक्स्ड एंड दे कैन बी काउंटेड। परिमित समग्र का मतलब जिनकी इकाइयों की संख्या निश्चित होती है और जिनकी हम गणना कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जैसे 2011 में भारत की जो जनसंख्या थी और 2013 में मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय में छात्रों की जो संख्या है, या दिल्ली विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या, या मुंबई में औद्योगिक श्रमिकों की संख्या, तो यहाँ पे इनकी संख्या निश्चित है जिनको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारे फिनिट पॉपुलेशन में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इनफिनिट पॉपुलेशन, अपरिमित समग्र। A population is said to be infinite, if it include a large number of measurement or unit and that cannot be counted practically। फिनिट तो हमारी काउंटेड हो सकती थी लेकिन इनफिनिट काउंटेड नहीं होती है। इसमें क्या होता है, जो कुल
इकाइयों की संख्या हमारी इन्फिनिट होती है, अनिश्चित होती है, या इकाइयों की संख्या इतनी बड़ी होती है कि हम अगर इसको व्यावहारिक दृष्टि से उनकी काउंटिंग नहीं कर पाते। जैसे आकाश में जो तारों की संख्या होती है या पेड़ों पर पत्तियों की संख्या है, तो हम इनको इन्फिनिट पॉपुलेशन में रखते हैं क्योंकि इनके हम काउंट नहीं कर सकते, ये काफ़ी बड़ी संख्या में होती हैं। अब सेकंड देखेंगे, नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ रियल एक्सिस्टेंस, वास्तविक अस्तित्व के आधार पर। इसके भी 2 टाइप किए गए हैं। जैसे फर्स्ट है इसमें रियल और एक्सिस्टेंस, वास्तविक समग्र। रियल और existence universe is one in which all items exist in the form of considerate object, is the number of scooter in Delhi and number of student in a college। तो ये हमारे वास्तविक समग्र होते हैं। तो वास्तविक समग्र में जो सभी इकाइयाँ होती हैं वो या तो ठोस रूप में होती हैं या कॉन्सरेट ऑब्जेक्ट के रूप में होती है, मतलब मूर्त रूप में विद्यमान होती हैं। जैसे नंबर ऑफ स्कूटर इन दिल्ली, मतलब दिल्ली में स्कूटरों की संख्या, या नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज, या किसी कॉलेज में छात्रों की संख्या, या किसी देश में हवाई जहाज़ों की संख्या। तो ये हम रियल या एक्सिस्टेंस पॉपुलेशन में रखते हैं। इसी का सेकंड टाइप है हाइपोथेटिकल, मीन्स काल्पनिक या सैद्धांतिक समग्र। इट मीन्स दैट यूनिवर्स और पॉपुलेशन विच कंसिस्ट ऑफ इमेजिनरी ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए दे रखा है नंबर ऑफ हेड और टेल ऑन टॉसिंग अ कॉइन। इसका मतलब ऐसे समग्र से होता है, ऐसे पॉपुलेशन से होता है जो वास्तव में मूर्त रूप में विद्यमान नहीं होता है, लेकिन हम उसकी इकाइयों को केवल इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। जैसे सिक्का उछालते हैं, कोई कॉइन को हम उछालते हैं, तो हेड या टेल आने की जो संख्या होती है वो हमारी हाइपोथेटिकल होती है। तो ये हमने इसमें चार्ट बनाया है, इस चार्ट की हेल्प से भी हम इसको अंडरस्टूड कर सकते हैं। जैसे ये हमारा यूनिवर्स ऑफ पॉपुलेशन, ये समग्र है। इसके हमने 2 टाइप देखे थे, एक था हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स, संख्या का निर्धारण, और सेकंड था हमारा एक्सिस्टेंस। तो जो नंबर ऑफ यूनिट थे वो हमारे फिनिट और इनफिनिट है, और एक्सिस्टेंस में रियल एंड इमेजिनरीज है। जिसमें हमने फिनिट का एग्जाम्पल है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2011, जैसे 2011 में भारत की जनसंख्या ले लें, या नंबर ऑफ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी में छात्रों की संख्या। ऐसे ही अगर इन्फिनिटी में देखें तो नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, नंबर ऑफ लीव्स ऑन ट्रीज, आकाश में तारों की संख्या, पेड़ों पर पत्तियों की संख्या। ऐसे रियल के एग्जाम्पल हैं नंबर ऑफ शिप्स इन अ कंट्री, नंबर ऑफ स्कूटर इन दिल्ली, किसी देश में जहाज़ों की संख्या, या दिल्ली में स्कूटरों की संख्या। इमेजिनरीज में हम नंबर ऑफ हेड और टेल ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, सिक्कों को उछालने पर जो हेड या टेल आता है उसकी संख्या। तो आज हमने मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान की रीतियाँ डिस्कस किया, जिसमें हमने यूनिवर्स और पॉपुलेशन को डिफाइन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सैंपल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।